बिल्कुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया चैप्टर रिमूव टू पढ़ाएंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है रिमूव का मतलब क्या हो रहा है, हटना, हटाया। किसी सेंटेंस में जब TOO टू की क्या पहचान है? टू एक क्या है? एक एडवर्ब है। टू का मतलब होता है अतिशय, ज़्यादा, है ना। तो यहाँ इस पे हम लोग ध्यान देने की ट्रांसफॉर्मेशन में इस टू को हटाकर बिना चेंज किए सेंटेंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। तो थोड़ा बस कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा और आराम से हो जाएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में जो है टू का मतलब ही हो रहा है अतिशय, और इसका उपयोग ज़्यादातर किसी भी एडवर्ब मतलब एडवर्ब के रूप में इसकी पहचान हुई है। कहने का मतलब है कि टू वर्ड क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब जो विशेषण की विशेषता को और बढ़ाए, मॉडिफाई करे, विशेषण और क्रिया दोनों। तो यहाँ जो है सेंटेंस में देखिए हम लोग कैसे बनाने जा रहे हैं। जब भी सेंटेंस में टू का इस्तेमाल होता है तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के तहत किस तरह टू को हटाकर सो में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ चैप्टर को ध्यान देखिए दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन। रिमूव टू। तो यहाँ जो है सेंटेंस बन रहा है एक, जैसे मोहन इज टू वीक टू वॉक। इसका क्या मतलब हो रहा है? मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब, टू हो गया एडवर्ब, ए क्या है? एडजेक्टिव है, और ए क्या है? टू है, और उसके बाद क्या हो रहा है? फिर क्रिया आ रही है। कहने का मतलब है इस टू को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले सो लगाना होगा। और तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? मोहन इज सो वीक दैट, दैट क्लॉज लगाएंगे। मोहन है तो ही हो जाएगा, ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ क्या ध्यान देना है? इस टू को हटाने के लिए हमें क्या किए हैं? हम सो लगाए हैं। और यहाँ जो है इस टू को हटाने के लिए डैट क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब है सेंटेंस का जो है बिना सेंस को चेंज किए हुए हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, रिमूव टू को हटाते हुए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? मोहन इज टू वीक टू वर्क। मोहन इतना कमजोर है कि वह क्या टहल नहीं सकता। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट। तो यहाँ ये ध्यान है, जैसे ईज है, पास्ट में रहेगा वाज रहता, तो यहाँ क्या हो जाता? वाज, और यहाँ क्या हो जाता? कुड हो जाता। तो कहने का मतलब है शुरू से ही बता रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन में नो चेंज टेंस, नो चेंज सेंस, दैट मीन्स विदाउट चेंजिंग द सेंटेंस सेंस वी कन्वर्ट इन सेम फॉर्म हियर। तो केवल सेंटेंस का क्या हो रहा है? यहाँ पैटर्न बदल रहा है। जैसे हम लोग अब सेंटेंस एक और एक है, देखिए माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब।
इसका कैसे बनेगा, इस टू को कैसे हम लोग हटाएंगे? देखिए कैसे बन रहा है। माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट one cannot climb it। अब यहाँ जो है वन है, यहाँ हम लोग क्या कर सकते थे, वी भी लगा सकते थे। दोनों ही सही है, चाहे वी के लगाइए चाहे वन लगाइए। दैट मीन्स सेंटेंस यहाँ इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन कैन नॉट, कोई भी चढ़ नहीं सकता है या हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब हो रहा है माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, इतना ऊंचा है कि चढ़ना। करने का मतलब है इसका हम लोग रिमूव टू इस तरह से बनाया है, और सेंटेंस के आधार पर ही आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अब पास्ट का एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे ही वाज सो वीक, सॉरी टू वीक है ना, टू को हटाना है ना। ही वाज टू वीक टू प्ले। यहाँ कुछ नहीं है, केवल टेंस बदला है, तो पास्ट में जा रहा है। ही वाज सो वीक दैट he could not play। तो क्या है, यहाँ पास्ट है, इसीलिए हम लोग कुड का प्रयोग किए हैं। यहाँ टू को हटाने के लिए हम लोग सो का प्रयोग किए हैं। तो सब सेंटेंस में आप देखिएगा, जहाँ टू है वहाँ सो है, और डैट क्लॉज लगा के फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, अब जितना प्रॉब्लम इसको बनाइएगा उतना क्लियर होगा कंसेप्ट। जैसे एक और है, ही इज टू गुड टू किल एनी बॉडी। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इसका कन्वर्ट कैसे करेंगे? ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट किल एनी बॉडी। करने का मतलब है, जब भी टू वर्ड आता है तो टू वर्ड के बाद जो है, जो हमेशा क्या होता है, विशेषण आता है। और दैट मीन्स मॉडिफाई द एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। यहाँ टू वर्ड की क्या पहचान है, एक ऐसा शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता को और मॉडिफाई कर दे। जैसे गुड वर्ड तो है ही विशेषण, लेकिन बहुत अच्छा, एक बहुत ज़्यादा अच्छा, दोनों में अंतर है। तो वही टू वर्ड की यहाँ सेंटेंस में है पहचान। और उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं रिमूव टू के तहत, सो लगाकर। और क्या करते हैं, डैट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्या करते हैं हम लोग, फिर वर्ब को लगाते हैं डैट क्लॉज लगाने के बाद,
फिर रिपीट करते हैं जो सब्जेक्ट उसमें है। अगर सब्जेक्ट हिडन है तो अपने से सेंस लगाकर हम लोग उसमें फिर सब्जेक्ट को पुट करते हैं। तो डैट क्लॉज के बाद हमेशा जो है क्या करना है, सब्जेक्ट को आपको बैठाना है। सब्जेक्ट क्या होगा, अब जैसे यहाँ हम लोग दोनों तरह से सब्जेक्ट वन और वी दोनों में से कुछ भी कर सकते थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सेंटेंस में जो है रिमूव टू के तहत का मतलब हो रहा है टू को हटाए, हटाकर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस कन्वर्ट हो रहा है देख रहे हैं। इसमें और भी सेंटेंस है जो जितना हम बनाएंगे आपको फिर क्लियर कंसेप्ट होगा यहाँ। तो यहाँ देखिए और भी प्रॉब्लम को, जैसे एक सेंटेंस है, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम इट। अब देखिए यहाँ जो है ये दो सेंटेंस बन सकता है, टू हाई, एक यहाँ हम लोग ऐसे आता है कभी सेंटेंस देखिएगा, फॉर मी या फॉर अस टू क्लाइम इट। तो ये जो सेंटेंस जैसे रहेगा यहाँ मी रहा या अस रहा, इसको समझाने के लिए हम इसको बता रहे हैं आपको। तो मी रहा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस जैसे बना रहे हैं देखिए, द ट्री इज सो हाई दैट, अगर कुछ भी नहीं रहता तो वन हो जाता है ना। अगर यहाँ कुछ भी नहीं ऑब्जेक्ट रहता तो हम लोग क्या करते, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ हम लोग वन दे सकते थे। तो यहाँ चूंकि अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ है तो क्या करेंगे, आई हो जाएगा। अगर नहीं तो अस है तो वी, दो में से कुछ भी अगर नहीं रहेगा तो वन कैन नॉट, है ना। तो यहाँ इस पे ध्यान देना है, द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज so high that I cannot, we cannot climb it। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए इसको हम बस यहाँ ऐड किए हैं कि यहाँ अगर जैसा रहेगा ऑब्जेक्ट उस हिसाब से यहाँ कन्वर्ट होगा। और टेंस तो शुरू में बता दिए, ईज है तो ईज, वाज है तो वाज रहेगा। कभी कभी यहाँ आप लोग उसमें फ्यूचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर विल बी का भी सेंस आता है। तो सेंटेंस उसको भी बनाकर हम बता देते हैं। तो यहाँ जो है नेक्स्ट सेंटेंस जो है विल का जो प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। अब देखिए ऐसे सेंटेंस में हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। अब एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आप ऐसे ही बना सकते हैं, ही इज सो स्लो दैट he will not, cannot के जगह he will not
win the race. That means cannot is equal to will not. You may apply here. You just you learn it here so that I frame a sentence that if will भी लगा सकते हैं, can भी लगा सकते हैं. तब क्या है, ये ध्यान देना होगा कि अगर वाज रहेगा तो कुड लगाइए, कुड लगेगा तो उड लगाना होगा. तो इस तरह से सेंटेंस पे ध्यान देना होगा. सेंटेंस जब भी बन रहा है हमेशा ध्यान दीजिए उसमें कि टेंस का जो है पास्ट टेंस है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है. तो यहाँ कुड है तो वुड है, कैन है तो विल है. तो इस तरह से आप बना सकते हैं. अब एक सेंटेंस देखिए, जैसे बहुत सा सेंटेंस रहता है जिसमें जो है कभी कभी उसमें ऑब्जेक्ट जैसे नहीं रहेगा. जैसे यहाँ सेंटेंस जैसे है, द स्टूडेंट इज टू अटेंटिव. तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे, सेंस लगाना होगा. द स्टूडेंट इज ओवर अटेंटिव. उसी तरह सेंटेंस है, शी इज टू काइंड. शी इज extremely kind. Apply your sense here. What way? When there is no presence of object, when you no need here that clause, only you convert it here by removing to. Extremely, over, बहुत सा ऐसा वर्ड है जिसके द्वारा आप इसको टू को हटा सकते हैं. लेकिन सेंटेंस इस पैटर्न का होना चाहिए, नेचर ऐसा होना चाहिए, है ना. तो यहाँ इस पे ध्यान देना होगा. सेंटेंस अब जैसे बहुत सा सेंटेंस रहता है जिसमें जो है, जैसे इट इज टू हॉट. इट इज टू हॉट. अब हम लोग यहाँ करेंगे कैसे, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के द्वारा भी यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल करके हम लोग रिमूव टू हटा सकते हैं. इस चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ कर रहे हैं. ही इज टू हॉट, इट इज टू हॉट का मतलब हो रहा है इट इज हॉटर देन, इट इज हॉटर. जहाँ कंपैरेटिव है वहाँ देन तो देना ही होगा, है ना. इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर. ये आपको अपने से लगाना होगा. इस पैटर्न का जैसे ऐसा सेंटेंस रहेगा, इट इज टू हॉट, इट इज हॉटर देन, इट इज प्रॉपर. इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कई सेंटेंस जो है किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है. टू को हटाने के लिए कभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सो का प्रयोग कर रहे हैं. कभी हम लोग एक्सट्रीमली वर्ड भी और भी वर्ड जो है एडजेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हटा रहे हैं. कभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री के द्वारा इस कर रहे हैं. ऐसा है कि और भी इसमें कुछ हम सेंटेंस लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें एक्सेप्शनल रूल जो है रिमूव टू का उसको हम लोग क्लियर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.